कोटा में हमारे जो फिजिक्स के टीचर थे वो हमेशा हर क्लास से पहले ये बोर्ड पे आके लिखते थे कि तुम्हारा जो एम है वो है आईआईटी जेई 2019। सबसे ऊपर लिख दो कि इस साल जो हमारा एम है वो है 100/100 लेके आना मैथ्स में। इस साल जो हमारा एम है वो क्या है, जल्दी जल्दी लिख लो इसको, 100/100 हमें लेके आने मैथमेटिक्स में। एम जो है हमारा वो कभी नहीं कम होगा, एम जो है वो हमेशा 100/100 रहेगा कि 100/100 तो हमेशा हमें मैथमेटिक्स में लेके आने। ये हमेशा इसलिए लिखा जाता था जिससे हमें एक रिमाइंडर मिलता रहे, हमारे दिमाग को बार बार ये बताया जाए कि यहाँ पे तू इसलिए बैठा है, यहाँ जो तू तपस्या कर रहा है वो इसलिए कर रहा है जिससे कि तू इस लक्ष्य को पा सके। सपने क्या होते हैं? सपने देखे जाते हैं, लक्ष्य को अचीव करा जाता है, एम को अचीव करा जाता है। कुछ भी बड़ा हासिल करना, उद्योगपति बनना, कोई बढ़िया एनजीओ चलाना, कैलाश सत्यार्थी बनना, ये सब ऐसे नहीं होता है। लंबे समय के सस्टेन्ड मोटिवेटेड एफर्ट्स चाहिए होते हैं। हम जो अचीव करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, उसको पाने के पीछे हमारे पास वाजिब कारण है, तभी तो हम मेहनत कर रहे हैं ना। वो कारण हम अक्सर भूल जाते हैं क्योंकि वो कारण दिखाई नहीं देता। स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर, और हर गेम रिस्क है। ड्रीम नहीं, एम बोलो। ड्रीम बस देखे जाते हैं, एम अचीव किया जाता है। हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित दिलवान। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में। होता क्या है, जब भी हम किसी चीज को शुरू करते हैं, मान लो हम एक नई क्लास में गए, तुम्हारे अंदर एक अलग लेवल का जोश होता है कि इस साल तो इस क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा। मान लो मैं किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, जेई की, नीट की, मान लो मैं बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, तो शुरुआत में एक बहुत अच्छा जोश होता है कि यार इस साल तो रैंक 1 में ही लेके आऊंगा। हम अपनी स्टडी टेबल बहुत अच्छी कर लेते हैं, है ना, हर एक बुक ले लेते हैं, सामने लिख लेते हैं कि रैंक 1 हमारी होगी, और रैंक 1 की फोटोज लगा लेते हैं जिससे हम मोटिवेट होते रहे। शुरुआत में बहुत जोश होता है कि अभी तक जो भी हुआ कोई बात नहीं, इस साल बहुत अच्छा करूंगा, रहता है ये जोश। फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये जोश कम होना शुरू हो जाता है। क्यों हो जाता है कम? हम किताबें खोलते हैं, हमें लगता है तो बहुत मुश्किल टॉपिक है, जोश कम हो गया। कुछ हमारे आसपास ऐसी ऐसी डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, कुछ दोस्त आ जाते हैं कि यार क्या करेगा पढ़ के, हम तो बिजनेस करेंगे, चल मूवी देखने चलते हैं। आ जाते हैं ऐसी डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया, फोन, है ना, कुछ और हम चीजों में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो शुरुआत में हमारा गोल होता है, जो शुरुआत में हमारा एम होता है जिसे हमें अचीव करना है, वो एम को हम भूलना शुरू कर देते हैं और एंड में आके हमारे वही नंबर आते हैं जो हर साल आ रहे होते हैं। तो इसको तोड़ने का, उस एम को अचीव करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको रहना है कंसिस्टेंट। भैया यार ये तो सब बोलते हैं, कैसे रहेंगे कंसिस्टेंट? आप बताना कैसे रह सकते हैं हम कंसिस्टेंट। इस वीडियो में आपको बताऊंगा, वो प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा कैसे आप कंसिस्टेंट रह सकते हो। कोई एक ऐसा बच्चा जिसके पास रिसोर्सेज बहुत है, उसके पास बहुत बुक्स हैं, उसके पापा ने मम्मी ने बहुत अच्छे अच्छे बैच में डाल दिया, अगर वो कंसिस्टेंट नहीं है ना तो कुछ नहीं हो सकता उस बच्चे का। ये लिख के ले लो, आप कितनी बड़ी बड़ी चीजें ले लेना, कितनी बुक्स ले लेना, कितने रिसोर्सेज ले लेना, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो ना तो आप हार जाओगे। वहीं एक ऐसा बच्चा है जिसके पास शायद रिसोर्सेज थोड़े कम है, शायद उसके पास सिर्फ एक ही बुक है, पर वो बच्चा कंसिस्टेंट है, उसने उस बुक को बहुत अच्छे से कर रखा है, वो बच्चा उस बाजी को मार ले जाएगा, उस वाले एग्जाम को जीत लेगा। ये होती है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी जो आपको अचीव करनी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आगे मैं आपको वही सारी चीजें बताने वाला हूं, कैसे आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट हो सकते हो, कैसे आप कंसिस्टेंट रह के उस एग्जाम को, उस एम को अचीव कर सकते हो, क्योंकि एम को अचीव करना है, गोल नहीं, एम को अचीव करना है। समझ गए मेरी बात? अब हम बात करते हैं सबसे पहली चीज जो है 5 मिनट रूल। सबसे पहली चीज है 5 मिनट रूल। 5 मिनट रूल क्या होता है? 5 मिनट रूल का मतलब होता है कि जब भी बोला यह जाता है कि आपको ना इनिशियल एक पुश की जरूरत होती है। मान लो आपको कुछ काम करना है, तो हम सुबह से बहुत बस बैठे रहते हैं कि ये करना है, 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 सोचते रहते हैं। अगर आपने शुरुआत के बस 5 मिनट उस काम को लेके बैठ गए तो शायद आप उसको आधे घंटे कर लो, शायद आप उसको 1 घंटे कर लो, पर वो जो 5 मिनट्स होते हैं ना शुरू के, उसको आपको लेके बैठना है। कितना ही मन नहीं कर रहा है, नहीं मन कर रहा आज पढ़ने का, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, लेके बस बैठ जाओ कि भाई कुछ भी होगा 5 मिनट पढ़ के देखता हूं, 5 मिनट पढ़ के देखती हूँ। जैसे ही आप 5 मिनट लेके बैठोगे ना, आपको लगेगा चलो यार आप बैठ गया तो पढ़ ही लेता हूँ। ये होता है 5 मिनट रूल। इसे कहते हैं रूल ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया मतलब एक इनिशियल पुश दे दो, शुरुआत का एक इनिशियल पुश दे दिया, 5 मिनट सोच लिया कि यार बिना मन के बैठ जाता हूँ, तो सोचो कि यार अब बैठ ही गया तो आधे घंटे और पढ़ लेता हूँ। ये होता है सबसे पहला तरीका। कोई भी ऐसी चीज दिख रही है जो मन नहीं कर रहा है, सिर्फ 5 मिनट के लिए करो, आप उस पर बैठोगे, आप देखोगे कि हाँ यार आगे मन कर रहा है करने का। ये हो गया पहला रूल। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो होता है कि फेक इट टिल यू मेक इट। इसका एक बहुत तगड़ा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, एक रियल लाइफ स्टोरी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना।
लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने एक सेमिनार करा था जो कि एडटेक का सबसे बड़ा सेमिनार था, अकेले करा था। गोट नाम का इवेंट रखा था, शायद कुछ बच्चे आप जानते भी होंगे। वो सेमिनार मैंने स्टेडियम में रखा था। आज तक इतना बड़ा सेमिनार किसी ने नहीं करा था एडटेक में, मैंने रखा। उससे पहले, उसको करने से पहले मैं बैठ के ना उसके बारे में सोचता रहता था। मैं बैठ के डे ड्रीमिंग करता रहता था। मैं सोचता था कि कैसे मैं स्टेज पे चढ़ूंगा, कैसे मैं बच्चों को सामने एड्रेस करूंगा। मैंने स्क्रिप्ट पहले से ही लिख के रख ली। अभी तक कुछ हुआ नहीं था, कुछ भी मैंने बुकिंग नहीं करी थी, कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं करी थी। मैंने पहले ही अपने दिमाग में ये मान लिया था कि हाँ यार, ये सेमिनार मैं करके रखूंगा, ये वाला जो मीटअप है ये मैं करके रखूंगा। तो हमने सबसे बड़ा मीटअप करा था, वो उससे पहले अचीव नहीं हुआ था। पर मैंने क्या करा, वो फेक करा, अपने दिमाग में फेक करा कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं ऐसे स्पीच दूंगा, मैं ऐसे स्टेज पे एंट्री करूंगा, ये मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक होगा, ये पीछे बैकड्रॉप होगा, क्या क्या इमेजेस चलेंगी, हर चीज मैंने पहले ही अपने दिमाग में फेक कर करके रख ली। तो जब मैंने रख ली तो मेरे अंदर से मोटिवेशन आया कि यार अब इतना सब कर ही लिया है तो अचीव भी कर लेते हैं। तो इसलिए सबसे पहला बात होती है कि आज तक शायद आपके ना आए हो, शायद आज तक आप अपनी क्लास में अच्छा मार्क्स नहीं ला पाए हो, पर इस साल आप लेके आओगे, ये दिमाग में बिठा लो। भूल जाओ लास्ट ईयर क्या हुआ था, भूल जाओ उससे पिछले साल क्या हुआ था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मेरे से नहीं हो पाए थे, सब भूल जाओ। इस साल तुम करके दिखाओगे, ये माइंड में रख लो। जिस दिन आप माइंड से हो जाओगे ना कि मैं माइंड से रैंक 1 हूं, मैं माइंड से टॉपर हूं, जिस दिन आप माइंड में हो जाओगे ना, उस दिन आपके दिमाग में अपने आप चीजें चलने लग जाएंगी कि यार यहां से तो हो गया, अब प्रैक्टिकली कैसे करना है वो मैं दिमाग लगाऊंगा। तो इसलिए माइंड में अपने घुसा लो कि हाँ यार, इस साल, आज तक कुछ नहीं हुआ कोई बात नहीं, इस साल मैं करके दिखाऊंगा। ये फेक कर लो अपने माइंड में जब तक आप नहीं कर रहे हो प्रैक्टिकली। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तीसरी चीज जो आपको दिमाग में रखनी है वो होते हैं 4 हैक्स टू बी कंसिस्टेंट। 4 ऐसे हैक मैं आपको बता रहा हूं जिससे आप कंसिस्टेंट रह सकते हो। पहला हैक है मेक इट ऑब्वियस। मेक इट ऑब्वियस मतलब एक रेगुलर रूटीन बना लो कि यार सुबह उठ के 1 घंटा मैथ्स करनी है। ये एक ऑब्वियस रूटीन हो गया। जैसे सुबह उठते ही सबसे पहला काम होता है कि ब्रश करना है, ये ऑब्वियस है ना कि उठते ही ब्रश करना है। ऐसे ऑब्वियस कर लो कि भाई ब्रश करने के बाद 1 घंटा मैथ्स को देना है, ये ऑब्वियस बना लो। ऐसा रूटीन बना लो कि भाई मैं उठूंगा, ब्रश करूंगा, ब्रश करने के बाद मैं टेबल पे बैठूंगा, वहीं पे लाके मम्मी मेरे को जो भी दूध चाय वाय होती है वो दे देंगी, उसी समय पे मैं वो खराब नहीं करूंगा, 1 घंटा मैथ्स करूंगा, फिर स्कूल जाऊंगा। तो पहला काम होता है मेक इट ऑब्वियस। क्या मेरी बात समझ में आई? मैं एक एग्जाम्पल के तौर आपको बता रहा हूं। दूसरा काम होता है मेक इट अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव मतलब जैसे मैं आपको अपना एग्जाम्पल दूं, मेरा जो ये स्टडी, जो अपना काम करने का स्पेस है, वो मैं अपना अट्रैक्टिव रखता हूं। मतलब साफ सुथरा रखा हुआ है, सब चीज मैंने वहां पे असेंबल कर रखी है कि कुछ भी मेरे को चाहिए हो वो सब चीज वहां पे रखी है, वो सब चीज मैंने सुंदर बना रखी है, तो मेरा काम करने का मन लगेगा। तो आप जो अपनी स्टडी टेबल उसको फैलाए मत रखो कि यार हर चीज ऐसे ऐसे फैली हुई, नहीं, कोशिश करो कि वो अट्रैक्टिव हो। एक ऐसी जगह बनाओ जहां पे बैठ के आपका पढ़ने का मन करे। वो हो सकती है आपकी स्टडी टेबल, धीरे धीरे आप चेंज कर लो, कभी आप बेड पे बैठ के पढ़ लिए, कभी बालकनी में बैठ के पढ़ लिए। तो ये क्या होता है, धीरे धीरे आप चीजों को अट्रैक्टिव बना रहे हो। तीसरी चीज मेक इट ईजी। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा जो टेबल है वो इतना इजी टू एक्सेस है कि हर चीज मैंने उसके आसपास रख रखी है। साइड में लैपटॉप है, उसी साइड में प्रिंटर है, उसी साइड में मैंने कॉपीज रख रखी हैं, मैथ्स की बुक्स रख रखी हैं कि जब भी मेरे को कोई चीज हो वो ईज में हो, कि मैं ऐसे चेयर पे बैठा हूं, पीछे घूमा, ये ड्रॉअर खोला, ये मिल गया, यहां घूमा, ये ड्रॉअर खोला, ये मिल गया, सामने लैपटॉप है, इधर प्रिंटर, हर चीज मैंने ईजी बना ली। तो आप चीजों को ईजी बनाओ। ऐसा मत रखो कि यार मैंने किताब यहां रख रखी है, वहां पे दूसरी किताब है, वहां पे पेन रखा है, कि मैं वैसे ही इतना आलस में आ जाऊंगा। तो एक बैग अपना बना के रखो कि ये बैग है, जब भी मैं बालकनी में पढ़ने ले जाऊंगा इस बैग को उठा के ले जाऊंगा, जब भी मैं बेड पे पढ़ने जाऊंगा इस बैग को उठा के ले जाऊंगा। तो ये हमने क्या करा, चीजों को इजी बनाया। तो पहला काम ऑब्वियस बनाओ, दूसरा काम अट्रैक्टिव बनाओ, तीसरा काम इजी बनाओ, और चौथा काम इसको सेटिस्फाइंग बनाओ। रिवॉर्ड दो कि भाई मान लो मैंने आज 1 घंटा पढ़ा, 2 घंटा पढ़ा, तो मेरा सुबह सुबह मन था कि मेरे को आज दाल मखनी खानी है, वो मैं जब भी खाऊंगा जब मैं 2 घंटे पढ़ लूंगा। तो इस सेटिस्फाइंग जब आप बनाओगे ना, जैसे मैंने देखा है जिस दिन मैं सबसे ज्यादा काम करता हूँ, जिस दिन मैं प्रोडक्टिव रहता हूँ, उस दिन नींद बहुत अच्छी आती है। उस दिन ऐसा लगता है कि हाँ यार कुछ अचीव कर लिया। वो इसलिए होता है क्योंकि उस दिन मैंने उस चीज को अचीव करा जो मैंने सोच रखा था। तो जब भी उस चीज को जब आपने अचीव कर लिया है, उसके बाद एक रिवॉर्ड जरूर दो कि यार हाँ यार जो मैंने सुबह सोचा था ना खाऊंगा, या सुबह सोचा था ये खाऊंगी, वो जब भी खाऊंगी जब मैंने पूरा आज का काम कर लिया होगा, आज की टास्क लिस्ट को कंप्लीट कर लिया होगा। ये 4 हैक्स हैं। इन चारों हैक्स का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, इसको सामने लिख दो और अपनी लाइफ में अभी इंप्लीमेंट करो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लास्ट बट नॉट लीस्ट, कभी कभी चीट डेज चलते हैं। हर एक कार जो होती है ना, हर एक गाड़ी जो होती है, उसको सर्विस की जरूरत होती है। तो मान लो आप 10 दिन पढ़े, 15 दिन पढ़े, 16वें दिन आपको ऐसा हुआ कि यार भैया 16वें दिन ना प्रोडक्टिव नहीं रहा, आज बड़ा आलस आ रहा था। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने बहुत कुछ गलत कर दिया, कोई बात नहीं, बीच बीच में कुछ चीट डेज चलते हैं।
बीच हर गाड़ी को सर्विस की जरूरत होती है, हर गाड़ी को 3-4 दिन लगते हैं जिसमें वो साफ सफाई कर रही होती है। तो कोई भी ऐसा आपका दिन जा रहा है बीच में, मान लो आप 10 दिन पढ़े, 1-2 दिन आपके ऐसे चले गए, सबके लाइफ में आते हैं जो थोड़े डाउन चले गए, कोई बात नहीं, सबके लाइफ में आता है, कोई बात नहीं, आपके भी आया, चिल करो। उस दिन को ऐसा मत सोचो कि आप पढ़ाई भी कर लूंगा, नहीं। अगर आपको लग रहा है लोड जा रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा बाहर घूम लिए, कुछ देखने चले गए, मूवी देखने चले गए, दोस्तों के साथ मिल लिए, कोई बात नहीं। चीट डेज हर एक की लाइफ में आते हैं, करने चाहिए, ठीक है। इसी के साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। बीच बीच में जो मैंने आपको बताया वो हैक्स आप यूज करोगे, जिससे आप कंसिस्टेंट रहोगे, उस एम को जो आपने सोचा है उसको अचीव करोगे, और वापस आके कमेंट करोगे कि हाँ भैया ये हैक मैं करूंगा। नीचे कमेंट करो, हाँ भैया ये हैक्स मैं अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना, आग लगा देनी है। बाय, जाओ पढ़ लो, बाय बाय।